गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रवाल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम क्लास 11th के बारे में। पिछले क्लास के अंदर हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनको सोल्व भी किया था। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की। थ्योरी हमने सारी इस चैप्टर की पहले ही देख ली है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे चैप्टर उपसमुच्चय, समुच्चय, घात समुच्चय किस तरीके से बनाए जाते हैं, सात्विक समुच्चय किस तरीके से बनाए जाते हैं आदि के बारे में बात कर ली थी। आज मैं बात कर रहा हूँ पहले उपसमुच्चय की, जो कि मैंने पहले पढ़ लिया है कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो हमने उपसमुच्चय के बारे में देख लिया था कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव जो समुच्चय बी के अवयव भी हो, जो समुच्चय बी के अवयव भी हो, उसे समुच्चय ए का उसे उपसमुच्चय कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। इसको मैंने कहा था उपसमुच्चय को दर्शाने का नोटेशन ए सबसेट ऑफ बी, उपसमुच्चय इस तरीके से बताया जाता है। इसमें एक आध चीज जो रह गई थी वो मैं आज बता रहा हूं। उपसमुच्चय के अंदर वो एक है उचित उपसमुच्चय। बात कर रहा हूं उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा ए जो कि सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए जहां उचित उपसमुच्चय कहूंगा ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों कंडीशन जो होगी तो वो मेरा, तो उसे उचित उपसमुच्चय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय। और समुच्चय बी को, और समुच्चय बी को समुच्चय ए का, समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। कैसे भाई? मैं बात कर रहा हूं ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट की बात कर रहा हूं, यानी ए क्या होना चाहिए? बी का उपसमुच्चय। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक के अवयव एक और दो, बी के अंदर अवयव है 1 2 3 4, तो मैंने क्या कहा? ए सबसेट है बी का। कैसे? मेरी समुच्चय की परिभाषा होती है उपसमुच्चय की, कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव जो समुच्चय बी के अवयव भी हो, समुच्चय बी के अवयव भी हो, उसे मैं क्या कहूंगा? उपसमुच्चय। तो ये मेरा ए सबसेट ऑफ बी। तो लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं? ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है। इसमें तो 2 ही अवयव है, इसमें 4 अवयव है, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब ए और बी दोनों बराबर नहीं हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। बात कर रहा हूं फिर मैं अधिसमुच्चय की, अधिसमुच्चय की मैं यहां बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं समुच्चय बी को, जो अब समुच्चय है बी जिसमें एक्स्ट्रा अवयव है, जैसे 3 और 4 मेरे अवयव अलग है, इससे ज्यादा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? ए का अधिसमुच्चय, यानी एक से ज्यादा अवयव वाला समुच्चय अधिसमुच्चय मेरा कहलाएगा। यहां में मैंने बात की समुच्चय की, उपसमुच्चय की और अधिसमुच्चय की। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूं एक टॉपिक और जिससे संबंधित क्वेश्चन भी है, जो है इस तरीके से अपने कि टॉपिक है आपका अंतराल, अंतराल के रूप में समुच्चय, अंतराल के रूप में समुच्चय। अंतराल कैसा? देखो अंतराल, देखो 2 होते हैं, एक तो होता है संवृत अंतराल,
एक होता है विवृत अंतराल, संवृत अंतराल यानी खुला अंतराल, खुला ओपन, और ये क्या है विवृत अंतराल यानी बंद अंतराल जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। संवृत अंतराल यानी संवृत अंतराल, इसको उल्टा लिख दिया अपन ने, संवृत अंतराल यानी बंद अंतराल क्लोज्ड, और विवृत अंतराल यानी ओपन खुला जिसे हम कहते हैं। अब इसे हम अंतराल के रूप में इस तरीके से दर्शाएंगे कि जो भाग, जैसे हमारे को कोई सीरीज दे दी कि 1 से x जो है 1 से 6 तक, इसको हमको दर्शाना है अंतराल के रूप में। तो देखो, जिसको शामिल किया जाता है, जिसको शामिल किया जिसको शामिल किया जाएगा और जिसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसके वाली बात है कि किसको शामिल किया जा सकता है और किसको शामिल नहीं किया जा सकता। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होता है, वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होता है संवृत अंतराल कहलाता है। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? संवृत अंतराल। उसको हम इस तरीके से बताते हैं, जिसमें अंत बिंदु भी शामिल होता है, अंत बिंदु भी शामिल, और जिसमें अंत बिंदु शामिल नहीं, अंत बिंदु शामिल नहीं, वो मेरा क्या है? विवृत अंतराल ओपन। ठीक है, अब हम इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको हम दर्शा सकते हैं इस तरह से छोटे कोष्टक से, और इसको दर्शा सकते हैं बड़े कोष्टक से। ये हमारे को देखना है। अब जिसके अंदर ये भाई छोटा अंतराल और बड़ा अंतराल, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो हम इसे बताएंगे कि x जो संवृत अंतराल में है उसे हम इस तरीके से, संवृत अंतराल को इस तरीके से चालू करते हैं, और विवृत अंतराल जहां बराबर का साइन है, तो इसके लिए यदि मैं लिखूं 1 से 6 को यदि मेरे को दर्शाना है तो मैं इस तरीके से दर्शाऊंगा, 1 से 6 लेकिन ये यानी बंद जिसमें अंत बिंदु शामिल है। इधर इसका अंत आ चुका है, x इससे बड़ा, x से बड़ा है, x बड़ा है 1 से और बराबर भी है, तो ये अंत बिंदु है, 1 के बाद में कुछ शामिल नहीं होगा। और ये कहां तक शामिल होगा? 6 तक, तो ये क्लोज ब्रैकेट और ये होगा आपका ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से अंतराल को दर्शाते हैं। बात कर रहा हूं इसके बाद में अपने क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। इसके एक्सरसाइज 1.3 के एक आध क्वेश्चन में ले लेता हूं, एग्जांपल में नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं। उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे एक दो को, और उसके बाद में अपन को ये एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि क्वेश्चन है जो अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, एक इस प्रकार है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 एक ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहले इसमें दिया हुआ है आपको ये साइन भरना है कि ये सबसेट है या नहीं, सबसेट है या नहीं है, ये अपन को बताना है। तो अपन ने अभी परिभाषा पढ़ी थी कि जो समुच्चय ए के अवयव है वो इसमें भी शामिल होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? सबसेट। देखो 2 3 4, ये 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट है। ये क्या कहलाएगा? इसका सबसेट है। अगर ये शामिल नहीं होते तो मैं ये वाला साइन लगा देता। तो ये अभी मेरे लिए क्वेश्चन इस प्रकार बच गए। बाकी 2-3 क्वेश्चन है इस तरीके से आपको देखने। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन दिया है वह है कि ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अपने को यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जांचिए कि कथन सत्य है या नहीं, कथन सत्य है या नहीं। अपन क्या कहेंगे? ये सत्य है क्या? ए और बी इसमें शामिल नहीं है क्या? सबसेट ऑफ नहीं क्या? ये देखो ए यहाँ पे आ गया। क्रम बदल सकता है, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा?
कथन सत्य नहीं है। सबसेट नहीं है ना, ये क्या कह रहा है, ये सबसेट नहीं है, नहीं राइट, ये कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य है। ए और बी इसके अंदर शामिल है। अब इनका क्रम बदल चुका है लेकिन ये इसके अंदर शामिल है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस है आपको लोगों को देखने, जो नहीं है वो मेरे को पूछना है। दूसरा अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 और इसका एक उप समुच्चय अंदर दिया हुआ है 3 4 और दिया हुआ है 5, ये ब्रैकेट बंद। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, और कौन सा गलत, ये हमारे को देखना है। तो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 3 और 4, ठीक है, जो कि ये क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, 3 और 4 जो कि क्या है, ए के सबसेट है। तो क्या ये कथन सही है? इसलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है मेरे को कि ये 3 और 4 ये क्या है, ए के उप समुच्चय। देखो यहाँ ये अलग दिख रहा है क्या मेरे को, 3 और 4 इस ए के उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहते हैं, ए के सारे अवयव बी में भी शामिल हो, यानी ये सारे अवयव इसमें भी शामिल होने चाहिए। तो ये क्या कथन राइट है क्या? तो इसके लिए मैं कहूंगा कि ये कथन सही नहीं है, सही नहीं है। अरे ये 3 और 4 तो इसी के अवयव हैं ए के, तो ये सबसेट कैसे हो सकते हैं, उप समुच्चय कैसे हो सकते हैं? तो ये सही नहीं है। इस तरीके से आपके बाकी के स्टेटमेंट है, उनके आंसर देखने कि कौन किसमें शामिल है या नहीं। एक आधा और लेता हूं, तो एक और लेता हूं। देखो एक दिया हुआ है 3 और 4, दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 ये कह रहा है बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल ए भी बिलोंग, 1 2 3 4 5 सभी ए के अवयव ही तो हैं, इस ए के अवयव ही तो हैं ये सारे। तो ये क्या कहलाएगा, 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए, बिल्कुल कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। उसके बाद में बाकी के स्टेटमेंट इसी तरीके से आपको देखने, ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.3 का 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखो। किस, देखो अपन को क्वेश्चन क्या दिया है इसके अंदर, पहला दिया है अपने को क्वेश्चन ए, ये इसके अपन को उप समुच्चय लिखने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है, देखो एक तो हो सकता है फाई, फाई सभी का समुच्चय होता है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। और एक हो गया ए, रुक जाओ, ए फाई और ए ये दोनों अवयव इसके हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। एक इसका क्वेश्चन और दे देता हूं, ए और बी इसके अवयव लिखो, यानी उप समुच्चय लिखूंगा तो किस तरीके से हो जाएगा। देखो एक तो हो गया फाइव, एक क्या हो गया ए, एक क्या हो गया बी, एक क्या हो गया ए बी। मैंने बताया था ना उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n फॉर्मूला निकाला था, तो अपन ने 2 की पावर 1 तो 2 बन गए, ठीक है। और 2 की ये कितने अवयव 2, 2 की पावर 2 4 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे को उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे को करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज की कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।